नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। उत्तराखंड चुनाव 2022, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने थामी राज्य की कमान। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की रणनीति की कमान अपने हाथों में ले ली है। प्रदेश में चुनावी बिसात अब राष्ट्रीय नेताओं की टीम बिछा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल बदलने तक भाजपा कई दांव चल चुकी है। सैन्य बहुल राज्य में जवान और किसान पर पार्टी का खास ध्यान है। आंतरिक सर्वे में पार्टी को नुकसान की आहट है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा आंदोलन बड़ी वजह बना जा रहा है। बेबी रानी मौर्य को मुख्यमंत्री ने दी विदाई, धामी ने भेंट किया पौधा। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में उत्तराखंड की निवर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पौधा भेंट करने के साथ ही साल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रदेश की जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसके लिए वे आभारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, भाजपा असफलता छिपाने को बदल रही मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर मुख्यमंत्रियों के बदले जाने को लेकर तंज कसा। हरदा ने कहा कि भाजपा अपनी असफलता को छिपाने के लिए राज्यों में मुख्यमंत्री बदल रही है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाना इसके ताजा उदाहरण है। मुख्यमंत्री को बदलने से भाजपा का सिमटता जनाधार लौटने वाला नहीं है। उत्तराखंड में कोरोना की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान 12 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई, जबकि 20 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 312 पहुंच गई। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,223 हो गई और इनमें से 3,29,458 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। भाजपा की सेंध से कांग्रेस में हड़कंप, ये बड़े नेता पहुंचे दिल्ली। भाजपा की सेंधमारी से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। उत्तरकाशी के पुरोल विधायक राजकुमार के भाजपा में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली पहुंच गए और कयास लगाया जा रहा है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी दिल्ली पहुंचेंगे। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की होगी जांच, शराब पीकर आने पर होगी गिरफ्तारी। पर्यटकों द्वारा शराब का सेवन करने के बाद हरिद्वार में हुड़दंग के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती भी की जा रही है। श्री गंगा सभा की ओर से 20 सिक्योरिटी गार्ड को हर की पौड़ी के तमाम एंट्री पॉइंट पर तैनात कर दिया गया। शराब पीकर आने वाले पुलिस के हवाले किए जा रहे हैं। संदिग्ध लोगों पर नज़र रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को HHMD भी दे दिया गया है और एल्कोमीटर से जांच शुरू की गई। उत्तराखंड के इन 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका, रहे सावधान। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है, कई मार्ग बाधित है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक स्थानों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और पौड़ी जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 100 करोड़ रुपए में बनेगा उत्तराखंड में 13 हेलीपोर्ट, केंद्रीय सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार उत्तराखंड में हेलीपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा। इसके तहत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। इनमें देहरादून, गौचर, चिन्या, लिशोर्ड, नई टिहरी, श्रीनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, जैसीमठ, हरिद्वार, धारचूला, रामनगर व मसूरी शामिल हैं। इन स्थानों पर हेलीपैड तो है लेकिन हेलीपोर्ट नहीं है। हेलीपोर्ट हेलीपैड से बड़े होते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत हिंदू राष्ट्र है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का 3 दिवसीय झारखंड प्रवास समाप्त हो गया। उन्होंने अंतिम दिन संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बताया। उन्होंने कहा, इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यहाँ रहने वाले सभी लोग सिंह हैं। यहाँ के मुसलमान अरब से नहीं आए, यहीं के रहने वाले हैं। उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। सबका डीएनए एक ही है। फिर से सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश, जानिए सच। इन दिनों सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से सरकार ने 30 सितंबर तक सभी स्कूल व कॉलेजों को बंद करने का आदेश दे दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। सरकार द्वारा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ऐसे फर्जी खबरों को शेयर ना करें। उत्तराखंड में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, लागू रहेगी पाबंदियां। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 14 सितंबर सुबह 6 बजे से 21 सितंबर सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान जिला प्रशासन की अनुमति के साथ 50% क्षमता के साथ विवाह समारोह की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही यह आदेश जारी किया गया है कि समारोह स्थल पर मौजूद लोगों के पास कोरोना वैक्सीन लेने के दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। वहीं कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी हो, जो कि 72 घंटों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोवैक्सीन को WHO से इस हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी इसी सप्ताह मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। अभी कोवैक्सीन WHO की इमरजेंसी यूजेज सूची का हिस्सा नहीं बनी। इससे भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले कोवैक्सीन टीके को कई देशों ने मान्यता नहीं दी। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो अपने काम या किसी और वजह से उन देशों की यात्रा करना चाहते हैं जहां उन्हें आज्ञा नहीं मिली। जब WHO की अनुमति मिलेगी तभी वह कहीं भी यात्रा कर पाएंगे। कोरोना की बात की जाए तो देश भर में 27,254 नए केस सामने आए हैं और 219 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,32,64,175 हो गई, जिसमें से 3,24,47,032 मरीज ठीक हो गए हैं और 4,42,874 लोगों की मौत हुई है। अभी 3,74,269 एक्टिव केस है। देश में अब तक 74,38,37,643 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैज्ञानिकों ने कहा, तीसरी लहर की संभावना बहुत कम, लेकिन स्कूल खोलने में ना करें जल्दबाजी। ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बहुत कम है। दावा भी किया कि अगर ऐसा होता भी है तो यह दूसरी लहर की अपेक्षा बहुत कमज़ोर होगी। साथ ही सुझाव दिया कि स्कूल खोलने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नई स्टडीज़ में कहा गया है कि बच्चों में कोविड का प्रभाव लंबे समय तक गंभीर हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, बायोडिकम्पोजर की वजह से दिल्ली के किसान हैं खुश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पराली गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर का टेस्ट किया था, जिसके नतीजे अच्छे आए। इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार की एक संस्था से कहा गया था, जो अब पूरी हो गई है। किसान बायोडिकम्पोजर के इस्तेमाल से खुश है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अन्य राज्य सरकारों से कहे कि वे मुफ्त में बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कराए। डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए रेहड़ी पटरी वालों को ट्रेनिंग दिलवाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान की ट्रेनिंग देने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में आवास और शहरी मामलों के गृह मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ मिलकर देश के 223 शहरों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सरकार ऐसे स्ट्रीट वेंडरों को कम ब्याज दर पर कर्ज भी दे रही है। दिल्ली में 2 से ज़्यादा हथियार रखने पर रोक, नई आर्म्स एक्ट लागू। आर्म्स एक्ट में हाल ही में किए गए बदलाव को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त पंकज कुमार की ओर से यह आदेश जारी किया गया कि राजधानी में अब लोग 2 हथियार से ज़्यादा नहीं रख सकेंगे।
इससे ज़्यादा हथियार जमा कराने के आदेश दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी 2 ही हथियार रख पाएंगे। लाइसेंसिंग ब्रांच ने 15 दिन के अंदर हथियार जमा करवाने के लिए कहा है।